जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो हम लोग इससे पहले देख लिए थे कि यहाँ पर जो है B12, लेकिन इसके बैक वीडियो में B11 देख लिए थे। यह हम लोग जान चुके थे कि महात्मा गांधी, इसके पहले वाले वीडियो में हमने इस बात की चर्चा किया था कि मन जो है यह एक बेचैन पक्षी है, ठीक है। और दूसरी, इसको जितना ही दिया जाता है वह उतना ही ज़्यादा पाने की इच्छा करता है। जितना ही ज़्यादा दिया जाता है उतना ही ज़्यादा यह पाने की और इच्छा करता है, ठीक है। अब हम लोग यह समझे थे कि हम लोगों की जो सभ्यता है, जैसे कि इंडियन सिविलाइजेशन है और यूरोपियन सिविलाइजेशन है, हम लोग की सभ्यता यानी इंडियन सिविलाइजेशन को हमने एक तरह से बचा करके रखा है। लेकिन अगर पश्चिमी सभ्यता की हम लोग बात करें तो पश्चिमी सभ्यता नहीं के बराबर है। यानी हम लोग अपनी सभ्यता को लेकर के मतलब एक अपने अंदर एक निशानी के तौर पर हम लोगों ने रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। देखिए, ब्रीफली मीन्स क्या होता है? ब्रीफली मीन्स होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। तो आंसर मीन्स क्या होता है? उत्तर देना, जवाब देना। और द आर्टिकल है। फॉलोइंग मीन्स होता है, क्या होता है? फॉलोइंग मीन्स होता है निम्नलिखित। और क्वेश्चंस मीन्स होते हैं प्रश्न। ब्रीफली मीन्स क्या होता है? ब्रीफली मीन्स होता है संक्षेप में, यानी कम शब्दों में एक तरह से कह लें। तो आइए देखते हैं। आंसर, उत्तर दे, द फॉलोइंग, निम्नलिखित। मतलब निम्नलिखित क्या है? आखिर वह कौन सी ऐसी चीज़ निम्नलिखित है जिसकी हम उत्तर दें? आंसर, उत्तर दें, द फॉलोइंग, निम्नलिखित क्वेश्चंस, प्रश्नों की, यानी निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर दें। निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर दें ब्रीफली, संक्षेप में। किसमें? संक्षेप में। निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर हम लोग किस में देंगे? संक्षेप में देंगे। एक बार और हम देखते हैं क्वेश्चन को। आंसर, उत्तर दे, द फॉलोइंग, निम्नलिखित क्वेश्चंस, प्रश्नों की ब्रीफली, संक्षेप में। संक्षेप में निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर दे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली, यानी संक्षेप में निम्नलिखित प्रश्नों की उत्तर दे। चलिए, सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन। अब सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है? सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता, ठीक है। हाउ मीन्स होता है कैसे। इज मीन्स है। इंडियन मीन्स भारतीय। सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता। डिफरेंट का अलग। फ्रॉम मीन्स से, यानी किसी से, जरूर किसी से। यूरोपियन मीन्स होता है यूरोपियन, और सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता, ठीक है। तो हाउ, कैसे। चलिए, तो यहाँ पर हाउ मीन्स क्या होता है? हाउ मीन्स होता है कैसे। इज मीन्स है, कैसे है। इंडियन मीन्स भारतीय। सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, भारतीय सभ्यता। भारतीय सभ्यता कैसे है? क्या। डिफरेंट, अलग, यानी भारतीय सभ्यता कैसे अलग है। फ्रॉम, से, किसी से, जरूर किसी से। फ्रॉम, से। यूरोपियन, यूरोपीय। सिविलाइजेशन, यूरोपीय सभ्यता से। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सभ्यता जो है
यह यूरोपियन सभ्यता से कैसे अलग है? भारतीय सभ्यता जो है यूरोपियन सभ्यता से कैसे अलग है? चलिए, हाउ इज कैसे है इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता डिफरेंट अलग फ्रॉम से यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोपीय सभ्यता से कैसे अलग है भारतीय सभ्यता? हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से कैसे अलग है? देखिए, भारतीय सभ्यता जो है यह मौलिक स्वभाव को बढ़ावा देता है। भारतीय सभ्यता जो है मौलिक स्वभाव को बढ़ावा देता है, जबकि यूरोपियन सभ्यता है वह भौतिकता को बढ़ावा देता है। यही अंतर है। इंडियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स द मोरल बीइंग व्हेन यूरोपियन सिविलाइजेशन एलिवेट्स मेटेरियलिटी। दस इस प्रकार वी कैन से हम लोग कह सकते हैं डैट इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता डिफरेंट अलग है फ्रॉम यूरोपियन सिविलाइजेशन यूरोपीय सभ्यता से। भारतीय सभ्यता जो है भारतीय सभ्यता यूरोपीय सभ्यता से अलग है, या हम इस आधार पर कह सकते हैं कि भारतीय सभ्यता जो है वह नैतिक स्वभाव को बढ़ावा देता है, जबकि यूरोपीय सभ्यता है वह भौतिकता को क्या देता है? बढ़ावा देता है। ठीक है, चलिए, इंडियन सिविलाइजेशन इंडियन मीन्स भारतीय, सिविलाइजेशन मीन्स सभ्यता, एलिवेट्स मीन्स होता है बढ़ावा देना, द मोरल मीन्स होता है नैतिक, और बीइंग मीन्स होता है स्वभाव, वेन मीन्स होता है जबकि, और यूरोपियन मीन्स होता है यूरोपीय। सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता, एलिवेट्स मीन्स क्या होता है? एलिवेट्स मीन्स होता है बढ़ावा देना, मेटेरियलिटी मीन्स होता है भौतिकता। ठीक है, 10 मीन्स होता है इस प्रकार, और वी मीन्स होता है हम लोग, कैन से मीन्स होता है कहना, डैट मीन्स की, इंडियन मीन्स भारतीय, और सिविलाइजेशन मीन्स क्या होता है? सभ्यता। डिफरेंट मीन्स अलग, फ्रॉम मीन्स से, यूरोपियन मीन्स क्या होता है? यूरोपीय, और सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता एलिवेट्स बढ़ावा देता है द मोरल नैतिक, बीइंग स्वभाव को, मतलब भारतीय सभ्यता जो है नैतिक स्वभाव को बढ़ावा देता है। वेन जबकि यूरोपीय सिविलाइजेशन सभ्यता एलिवेट्स बढ़ावा देता है मेटेरियलिटी भौतिकता को, जबकि यूरोपीय सभ्यता जो है भौतिकता को बढ़ावा देता है। 10 इस प्रकार वी हम लोग कैन से कह सकते हैं, कैन मीन्स होता है सकना, वी कैन हम लोग सकते हैं क्या? से कह, वी कैन से हम लोग कह सकते हैं डैट कि इंडियन भारतीय सिविलाइजेशन सभ्यता डिफरेंट अलग है फ्रॉम मीन्स से, किससे अलग है? यूरोपीय सिविलाइजेशन यूरोपीय सभ्यता से। भारतीय सभ्यता जो है यूरोपीय सभ्यता से अलग है, अतः इस प्रकार हम लोग क्या कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई 2 नंबर, वाई डज गांधी से डैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, वाट मेक्स क्या बनाता है द माइंड दिमाग को रेस्टलेस बेचैन। महात्मा गांधी कहते हैं कि मन जो है, मतलब मन जो है वाई है, मतलब महात्मा गांधी क्यों कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है? मन एक बेचैन पक्षी है, महात्मा गांधी ऐसा क्यों कहते हैं? ठीक है, और साथ ही साथ इसका भी जवाब देना है कि मन को आखिर कौन सी ऐसी चीज़ है कि मन को असंतुष्ट रखती है, यानी बेचैन बनाती है।
बेचैन पक्षी बनाती है? आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मन को बेचैन बनाती है? ठीक है, रेस्टलेस मीन्स होता है बेचैन। देखिए, वाई मीन्स क्यों, डज, गांधी जी, गांधी है लेकिन गांधी जी हम कह रहे हैं, गांधी, से मीन्स कहना, डैट मीन्स होता है कि, माइंड मीन्स होता है दिमाग, इज अ रेस्टलेस, रेस्टलेस मीन्स क्या होता है? रेस्टलेस मीन्स होता है बेचैन, रेस्टलेस मीन्स बेचैन, बर्ड मीन्स पक्षी, वाट मीन्स क्या, वाट मीन्स क्या, मेक मीन्स होता है बनाना, इसका वर्ब 5 है मेक्स, तो मेक्स का क्या हो जाएगा? बनाना। द माइंड, माइंड मीन्स होता है मन या दिमाग, रेस्टलेस मीन्स होता है बेचैन। वाई क्यों, डज गांधी, गांधी क्यों से कहते हैं, वाई डज गांधी से गांधी क्यों कहते हैं या गांधी जी क्यों कहते हैं, वाई क्यों, डज गांधी, गांधी क्यों से कहते हैं, वाई डज गांधी से गांधी जी क्यों कहते हैं, डैट क्या कहते हैं, डैट की, माइंड दिमाग या मन, माइंड मन, इज है एक, रेस्टलेस बेचैन बर्ड पक्षी। गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं कि मन जो है एक बेचैन पक्षी है? वाट क्या, मेक्स बनाता है, द माइंड मन को क्या बनाता है? रेस्टलेस बेचैन। आखिर वह कौन सी ऐसी चीज़ है जो मन को बेचैन बनाता है? वाई डज गांधी से गांधी जी ऐसा क्यों कहते हैं, डैट की, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन एक बेचैन पक्षी है, मन एक बेचैन पक्षी है, ऐसा गांधी जी क्यों कहते हैं? वाट क्या, मेक्स बनाता है, द माइंड दिमाग को, रेस्टलेस बेचैन। आखिर वह कौन सी ऐसी चीज़ है जो मन को बेचैन बनाता है? गांधी जी से डैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज, गांधी जी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है, क्यों कहते हैं? क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यह जितना ही ज़्यादा पाता है उतना ही ज़्यादा चाहता है, जितना ही ज़्यादा यह पाता है उतना ही ज़्यादा क्या यह और चाहता है। इसीलिए गांधी जी क्या कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। देखिए, हमारी जो इच्छा है ना, हम लोग की जो इच्छा है, यही जो है मन को बेचैन बना करके रखती है। ठीक है, अगर हम लोग की इच्छा अगर जिस दिन पूरी हो गई तो समझिए फिर हमारा मन जो होगा बेचैन नहीं रहेगा। लेकिन इंसान की इच्छा ही ऐसी चीज़ है जो कभी पूरी नहीं होती है। अगर हम लोग यह समझते हैं तो हम लोग अपने ऊपर कंट्रोल करके रखें कि दुनिया में कोई भी चीज़ पा लेने से मन संतुष्ट होने वाला नहीं है। एक चीज़ पाने के बाद एक चीज़ का और तलाश रहता है। इसीलिए मन क्या है? बेचैन है। हमारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती है। जितना ही ज़्यादा हम इच्छा को पूरा करने के इच्छा को पूरा करने में लगेंगे, इच्छाएं और बढ़ती चली जाएंगी, इच्छाएं और बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, तो आवर डिजायर, हमारी डिजायर मीन्स होता है इच्छा। आवर डिजायर मेक्स द माइंड रेस्टलेस। मन जो है, हमारी इच्छा जो है, यही हमारे मन को बेचैन बनाती है। गांधी मीन्स होता है गांधी जी, गांधी जी। से मीन्स कहना, डैट मीन्स की, माइंड मीन्स दिमाग, इज मीन्स है रेस्टलेस मीन्स होता है बेचैन, बॉडी मीन्स पक्षी, बिकॉज मीन्स क्योंकि, मोर मीन्स होता है जितना ही ज़्यादा, गेट्स मीन्स होता है पाना, और फिर मोर आ गया ईट, वांट्स, वांट मीन्स चाहना। आवर डिजायर, डिजायर मीन्स क्या होता है? इच्छा। क्या होती है? इच्छा। मेक्स मीन्स होता है बनाना, द माइंड मीन्स होता है दिमाग, और रेस्टलेस मीन्स होता है बेचैन। गांधी जी से गांधी जी से कहते हैं, गांधी जी कहते हैं, डैट की, माइंड मन, इज है एक रेस्टलेस बेचैन बर्ड पक्षी। गांधी जी कहते हैं कि मन एक बेचैन पक्षी है। बिकॉज क्योंकि, बर्ड बिकॉज क्योंकि, द मोर जितना ही ज़्यादा,
ईट, यह मीन्स क्या, हम लोगों का मन। द मोर, जितना ही ज़्यादा, ईट, यह यानी मन, ईट यह गेट्स पाता है, द मोर उतना ही ज़्यादा, ईट यह यानी यह मीन्स हम लोगों का मन, वांट्स चाहता है, मतलब हम लोग का जो मन है जितना ही ज़्यादा पाता है उतना ही ज़्यादा चाहता है, मतलब हम लोग अपने मन को संतुष्ट हमेशा के लिए रख पाए, दिस इज़ इम्पॉसिबल। आवर डिजायर, हमारी इच्छा, मेक्स बनाती है, द माइंड मन को, रेस्टलेस बेचैन, हमारी इच्छाएं ही जो है हमारे मन को क्या बना देती है, बेचैन बना देती है। गांधी जी कहते हैं डैट की माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मन जो है एक बेचैन पक्षी है, बिकॉज क्योंकि, इसलिए कहते हैं बिकॉज क्योंकि, द मोर ईट गेट्स द मोर ईट वांट्स, यह जितना ही ज़्यादा पाता है उतना ही ज़्यादा चाहता है। आवर डिजायर, हमारी इच्छा, मेक्स बनाती है, द माइंड मन को, रेस्टलेस बेचैन, हमारी इच्छा हमारे मन को क्या बना देती है, बेचैन बना देती है। ठीक है। वाई डज गांधी से डैट माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, वाट मेक्स द माइंड रेस्टलेस, गांधी जी से डैट माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, आवर डिजायर मेक्स द माइंड रेस्टलेस। ठीक है। तो हमारी मन को हमारी इच्छा क्या कर देती है, हमारी इच्छा मन को बेचैन बना देती है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिजॉर्ड अस फ्रॉम, हमारे पूर्वज हमें क्यों रोके, फ्रॉम लग्जरीज एंड और प्लीजर्स, आनंद और खुशी से, डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन्होंने ये अच्छा किया, क्या उन्होंने ये सही किया। हमारे जो पूर्वज थे हमें अधिक आनंद और खुशी से आखिर क्यों रोके, अगर उन्होंने रोके तो क्या उन्होंने सही काम किया, क्वेश्चन ये कह रहा है। ठीक है। आवर एंसेस्टर्स साउ डैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, वे देखे थे, वे जाने थे कि अत्यधिक खुशी जो है क्या है, एक मेंटल कंडीशन है, एक दिमागी स्थिति है। सो दे डिजॉर्डेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर, यस दे डिड द राइट थिंग, इसलिए उन्होंने हमें अत्यधिक खुशी से रोका, आनंद से रोका, और ये उन्होंने सही काम किया। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। डिड, आवर मीन्स हमारे, एंसेस्टर्स मीन्स होता है पूर्वज, डिजॉर्ड मीन्स होता है रोकना, अस मीन्स होता है हमें, फ्रॉम मीन्स से, और लग्जरीज मीन्स क्या होता है, आनंद होता है, क्या होता है, आनंद, एंड प्लीजर्स मीन्स होता है खुशी, डिड दे डू द राइट मीन्स होता है सही, थिंग मीन्स कोई चीज़, मतलब कोई काम, तो उन्होंने जो काम किया क्या वह सही काम किया। देखिए वाई डिड, क्यों, आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज, डिजॉर्ड रोके, अस हमें, फ्रॉम लग्जरीज खुशी से, आनंद से, एंड और प्लीजर्स और खुशी से। वाई डिड आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज, डिजॉर्ड क्यों रोके, अस हमें, हमारे पूर्वज हमें क्यों रोके, फ्रॉम लग्जरीज आनंद, एंड प्लीजर्स अधिक आनंद, और प्लीजर्स मीन्स होता है खुशी, अधिक आनंद और खुशी से, हमारे पूर्वज अधिक आनंद और खुशी से क्यों रोके। डिड क्या, दे वे या वे लोग, डू किए, क्या वे किए, द राइट सही, थिंग्स ऐसा या काम, राइट सही, थिंग काम, क्या वे सही काम किए,
वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिजॉर्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स, हमारे पूर्वज हमें अधिक आनंद और खुशी से क्यों रोके। डिड दे डू द राइट थिंग, क्या उन्होंने अच्छा काम किया, क्या उन्होंने सही काम किया। देखिए, आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, साव देखे, हमारे जो पूर्वज थे वे देखे या देखे थे या जानते थे। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, साव देखे, डैट की, हैप्पीनेस अधिक खुशी, वाज हैप्पीनेस आनंद भी कह सकते हैं, डैट की हैप्पीनेस अधिक आनंद, वाज थी, लार्जली, लार्जली मीन्स होता है मुख्य रूप से, और मेंटल मीन्स क्या होता है, मानसिक होता है। मेंटल मीन्स क्या होता है, मानसिक होता है, ठीक है। कंडीशन मीन्स स्थिति होता है। आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, साव देखे, डैट की हैप्पीनेस अत्यधिक खुशी, अत्यधिक आनंद, वाज थी, लार्जली मुख्य रूप से, एक मेंटल, एक मानसिक कंडीशन स्थिति। सो इसलिए दे वे लोग, डिजॉर्डेड रोके, इसलिए वे लोग रोके, अस हमें, फ्रॉम मीन से, किससे रोके, लग्जरीज आनंद, एंड और प्लीजर खुशी से, आनंद और खुशी से। यस हाँ, दे वे लोग, डीड द राइट थिंग, सही काम किए, वे लोग क्या किए, सही काम किए। यस हाँ, दे डीड द राइट, वे लोग डीड किए, द राइट सही, थिंग काम, वे लोग सही काम किए। वाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिजॉर्ड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स, डिड दे डू द राइट थिंग, हमारे पूर्वज हमें अधिक आनंद और खुशी से रोके, क्या उन्होंने यह अच्छा काम किया, सही काम किया। Our ancestors saw that happiness was largely a mental condition, so they dissuaded us from luxuries and pleasure. Yes, they did the right thing. हमारे पूर्वज देखे थे कि अधिक खुशी जो है, अधिक आनंद जो है, मुख्य रूप से एक मेंटल कंडीशन है, एक क्या है, मानसिक स्थिति है, इसलिए उन्होंने हमें अत्यधिक आनंद और खुशी से रोके, उन्होंने अच्छा काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई according to Gandhi have we stuck with the same kind of plug as existed। मतलब गांधी जी के अनुसार हम लोग अभी भी किसी से काम चलाते हैं, हम लोग जो हलों से काम चलाते हैं, जो पुराने हल हैं उनके साथ हम लोग काम चलाते हैं, एज एक्सिस्टेड, जो जिसका अस्तित्व था, जो जुड़ा हुआ था, 1000 of years ago, मतलब जो हज़ारों साल पुराना है, उससे हम लोग, उस प्रकार के हल से हम लोग क्या काम चलाते हैं। शुड क्या, वी डू द सेम थिंग एक्सिस्टेड 1000 of years ago, शुड, ठीक है। वी डू द सेम थिंग इवन टुडे, क्या हम लोगों को आज ऐसा करना चाहिए कि पहले वाले जो हल वगैरह हैं, मतलब अपनी सभ्यता को बरकरार रखने के लिए हम लोगों को पुराने हल से काम चलाना चाहिए, उनके साथ जुड़े रहना चाहिए। यस, क्योंकि अगर हम अपनी सभ्यता को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे या बरकरार रखना चाहते हैं, अपनी सभ्यता को बनाए रखना यदि हम चाहते हैं, तो उसके साथ हमें जुड़ना पड़ेगा या जुड़ा रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है कि वाई, क्यों, अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू गांधी, गांधी के अनुसार, मतलब गांधी जी के अनुसार, हैव, क्यों, हैव वी, हम लोगों को क्यों, स्टक, जुड़ा रहना चाहिए, हम लोगों को गांधी के अनुसार हम लोग को क्यों जुड़ा रहना चाहिए, विथ के साथ, किसके साथ, द सेम काइंड्स ऑफ प्लग, हलों के प्रकारों के साथ, ठीक है। एज, जैसे कि
एक्सिस्टेड मतलब जो जुड़ा हुआ हो, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, हजारों थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, इसका होगा हजारों साल, एगो मीन्स पुराने, जो हजारों साल पुराने हैं। शुड क्या, वी डो, सो शुड क्या, वी डू हम लोगों को करना चाहिए, द सेम थिंग इस प्रकार के समान काम, इवन टुडे आज क्या हम लोगों को आज भी ऐसा करना चाहिए। बिकॉज आंसर है बिकॉज, हाँ करना चाहिए। क्योंकि बिकॉज क्योंकि वी हम लोग वांट चाहते हैं, डैट की वी वांट डैट आवर इंडियन सिविलाइजेशन रिमेन्स, यस वी शुड डू द सेम थिंग इवन टुडे। देखिए बिकॉज मीन्स होता है क्या, क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्या होता है क्योंकि, वी मीन्स हम लोग, वांट मीन्स होता है चाहना, दैट मीन्स की, आवर मीन्स होता है हमारे या हमारी या हम लोगों की, ठीक है। इंडियन मीन्स होता है भारतीय, और सिविलाइजेशन मीन्स होता है सभ्यता। रिमेन्स मीन्स होता है रखना, ठीक है, या रहना। यस मीन्स हाँ, वी मीन्स हम लोग, शुड, डू मीन्स करना, द सेम, थिंग मीन्स काम या कोई चीज़, इवन टुडे मीन्स आज। बिकॉज क्योंकि, वी हम लोग, वांट चाहते हैं, डैट की, आवर हमारे या हमारी, आवर हमारी, इंडियन भारतीय, सिविलाइजेशन सभ्यता हम लोग चाहते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हमारी भारतीय सभ्यता रिमेन्स रहे, बरकरार रहे, ठीक है। यस हाँ, इसलिए वी हम लोगों को शुड डू करना चाहिए, द सेम ऐसा, थिंग काम, इवन टुडे आज, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, यानी जो हमारे पूर्वज जो थे वे बड़े शहर को किस रूप में देखते हैं, ठीक है। वाई वर दे सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, और वे स्मॉल विलेज से क्यों संतुष्ट थे। चलिए, अकॉर्डिंग टू आवर एंसेस्टर्स द लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर यूजलेस इनकम्ब्रेंस, जो बड़ा शहर था उनके अनुसार, हमारे पूर्वजों के अनुसार जो बड़ा शहर था वह क्या था, वह एक बेकार बोझ था, एक जाल था, एक बेकार बोझ था। एंड और द गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, और वह क्या था, एक जाल था, एक मतलब बेकार बोझ था, और इसके साथ ही साथ वहाँ शहर जो था वह डाकुओं और चोरों का अड्डा था, गैंग था, ठीक है। सो इसलिए दे वर वे थे सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, और इसलिए वे लोग शहर को उतना पसंद नहीं करते थे, वे लोग अपने छोटे से गांव से ही क्या थे, संतुष्ट थे। तो हाउ मीन्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि लार्ज मीन्स क्या होता है। लार्ज मीन्स क्या होता है, लार्ज मीन्स होता है क्या, बड़ा। सिटीज मीन्स शहर, ठीक है। तो हाउ कैसे, डिड मीन्स होता है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट का ऑक्सिलरी है, ठीक है। आवर मीन्स हमारे एंसेस्टर्स मीन्स क्या होता है, पूर्वज। व्यू मीन्स देखना। लार्ज मीन्स बड़ा, और सिटीज मीन्स क्या होता है, शहर। वाई वर, वाई मीन्स क्यों। सेटिस्फाइड मीन्स क्या होता है, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट, विथ मने के साथ। और स्मॉल मीन्स होता है छोटे, या मतलब कि स्मॉल मीन्स छोटा, विलेज मीन्स क्या होता है, गांव। हाउ डिड कैसे, हाउ डिड कैसे, आवर हमारे एंसेस्टर्स पूर्वज, व्यू देखते हैं,
लार्ज बड़े सिटीज शहरों को, हमारे पूर्वज बड़े शहरों को कैसे देखते हैं, यानी जो हमारे पूर्वज थे बड़े शहरों को कैसे देखते हैं, सिटीज, ठीक है। वाई क्यों, वर थे, दे वे क्यों थे, सेटिस्फाइड संतुष्ट, विथ के साथ, किसके साथ, स्मॉल छोटे से, विलेज गाँव से, और वे छोटे से गांव से क्यों संतुष्ट थे, हमारे जो पूर्वज थे वे बड़े शहर को कैसे देखते हैं और वे छोटे से गांव से क्यों संतुष्ट थे, ठीक है। अकॉर्डिंग के अनुसार, अकॉर्डिंग मीन्स होता है के अनुसार, टू मीन्स ये ऐसे आया है, अकॉर्डिंग टू आवर मीन्स हमारे एंसेस्टर्स मीन्स होता है पूर्वज, द लार्ज मीन्स होता है बड़ा, सिटीज मीन्स शहर, वर स्नेयर मीन्स होता है जाल, स्नेयर मीन्स क्या होता है, स्नेयर मीन्स होता है जाल, ठीक है। यूजलेस मीन्स बेकार, यूजलेस मीन्स क्या होता है, बेकार। इनकम्ब्रेंस मीन्स होता है बोझ, भार, इनकम्ब्रेंस मीन्स क्या होता है, बोझ। एंड मीन्स और, द गैंग्स मीन्स होता है गैंग, ऑफ थीव्स ये है, थीव्स से बना है, थीव्स मतलब चोरों, एंड और रॉबर्स मीन्स होता है डाकुओं। सो दे वर सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट, विथ ए स्मॉल विलेज छोटे से गाँव के साथ। अकॉर्डिंग टू आवर एंसेस्टर्स, अकॉर्डिंग के अनुसार, किन के अनुसार, टू आवर हमारे एंसेस्टर्स पूर्वजों के अनुसार, हमारे पूर्वजों के अनुसार, द लार्ज बड़े, सिटीज शहर, वर थे बड़े शहर थे, एक स्नेयर जाल, यूजलेस बेकार, इनकम्ब्रेंस बोझ, एक जाल बेकार बोझ, एंड और द गैंग्स अड्डा, गैंग ऑफ थीव्स चोरों के, ठीक, चोरों के गैंग, एंड और रॉबर्स और डाकुओं के, चोरों और डाकुओं के गैंग। अकॉर्डिंग टू आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वजों के अनुसार, द लार्ज सिटीज बड़े शहर वर थे स्नेयर यूजलेस इनकम्ब्रेंस, एंड द गैंग ऑफ द थीव्स एंड रॉबर्स, एक जाल बेकार बोझ और चोरों और डाकुओं के गैंग क्या थे, बड़े शहर थे हमारे पूर्वजों के अनुसार। सो इसलिए वे लोग वर थे सेटिस्फाइड संतुष्ट, विथ के साथ, किसके साथ, ए स्मॉल विलेज छोटे से गाँव के साथ, इसलिए वे लोग छोटे से गाँव के साथ क्या थे, संतुष्ट थे, शहरों को उतना पसंद नहीं करते थे। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स व्यू लार्ज सिटीज, वाई वर दे सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज, हमारे पूर्वज जो थे वो बड़े शहरों को कैसे देखते हैं और वे छोटे से गांव से क्यों संतुष्ट थे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आवर एंसेस्टर्स द लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर यूजलेस इनकम्ब्रेंस एंड द गैंग्स ऑफ थीव्स एंड रॉबर्स, सो दे वर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। हमारे पूर्वजों के अनुसार शहर जो था एक जाल था, एक बेकार बोझ था, और चोरों और डाकुओं का क्या था, गैंग था, इसलिए वे लोग छोटे से गांव के साथ संतुष्ट थे, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि हाउ डीड आवर एंसेस्टर्स इंजॉय ट्रू होम रूल, हमारे जो पूर्वज थे वे होम रूल के यानी सत्य होम रूल का आनंद कैसे लिया। आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज लिव्ड रहे इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र, एंड फॉलोड और अनुपालन किए देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन, दस दे इंजॉयड ट्रू होम रूल, ठीक है। यानी हमारे जो पूर्वज थे वे अपने कृषि की पेशा को क्या किए, पालन किए और स्वतंत्र रहे। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उन्होंने इस तरीके से जो ट्रू होम रूल था, सत्य होम रूल था, उसका बहुत अच्छे तरीके से आनंद उठाया। हाउ मीन्स होता है कैसे, हाउ मीन्स कैसे, आवर मीन्स हमारे एंसेस्टर्स पूर्वज, इंजॉय मीन्स इंजॉय किए, आनंद किए या आनंद लिए या आनंद उठाएं। ट्रू मीन्स होता है सत्य, होम मीन्स होता है घर, रूल मीन्स होता है नियम, मतलब
सत्य होम रूल, ट्रू होम रूल, सत्य घर नियम यानी ट्रू होम रूल। ठीक है। आवर एंसेस्टर्स, हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स, हाउ कैसे, डिड आवर हमारे एंसेस्टर्स पूर्वजों ने, इंजॉय आनंद लिया, ट्रू सत्य, होम रूल का। हाउ डिड आवर एंसेस्टर्स इंजॉय कैसे हमारे पूर्वजों ने आनंद लिया, ट्रू होम रूल सत्य होम रूल का, हमारे पूर्वजों ने सत्य होम रूल का कैसे आनंद लिया। देखिए आवर हमारे एंसेस्टर्स पूर्वजों ने, लिव्ड रहे, आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज, लिव्ड रहे इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली मीन्स होता है स्वतंत्र, और फॉलोड मीन्स होता है पालन किए या अनुपालन किए, देयर मीन्स होता है अपनी, एग्रीकल्चरल कृषि, ओक्यूपेशन मीन्स होता है पेशा, ओक्यूपेशन मीन्स पेशा। ठीक है। आवर एंसेस्टर्स हमारे पूर्वज, लिव्ड रहे इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र, एंड और फॉलोड अनुपालन किए, देयर अपनी, एग्रीकल्चरल कृषि के, ओक्यूपेशन पेशा, कृषि के पेशा का अनुपालन किए। 10 इस प्रकार वे लोग इंजॉयड आनंद उठाएं, ट्रू सत्य होम रूल का। तो बहुत बहुत धन्यवाद।